Now we are going to discuss about motor control. Motor control is very important topic related to exams and dealing with the patient also, because you have to know about motor control. So motor control, what is motor? Motor is related to something movement. So the definition is ability to regulate and direct command the mechanism essential for movement. वो वाली हमारी एबिलिटी जो कि हमें रेगुलेट करें कि हमारे पास जो भी डायरेक्ट कमांड आ रही है, डायरेक्ट कमांड कहाँ से आएगी? ऑफ कोर्स ब्रेन की तरफ से आ रही होगी, और वो मैकेनिज्म जो एसेंशियल एक मूवमेंट करने के लिए वो करें, तो वो हमारे पास मोटर कंट्रोल आ रहा था। और ये सारा जो होता है वो नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल हो रहा था। अब हम देख रहे होते हैं इसमें, अगर ये पहली पार्ट आ गई डेफिनेशन की, अगर दूसरा पार्ट देखें तो हम देख रहे होते हैं किस तरह की नेचर ऑफ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, नेचर ऑफ मूवमेंट क्या है हमारे पास। देन उसके बाद देख लेते हैं कि हाउ मूवमेंट इज प्रोड्यूस, किस तरह जो है एक मूवमेंट है वो प्रोड्यूस किस तरह हो रही है। ठीक है, मूवमेंट की प्रोडक्शन क्या है, ये तीन चीजें डेफिनेशन में डिस्कस करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट बात ये है कि किस तरह हम रेगुलेट और डायरेक्ट कमांड दे रहे हैं, और वो एसेंशियल मैकेनिज्म मूवमेंट का हो रहा है वो कंट्रोल करिए। नेचर ऑफ मूवमेंट कैसी है, और मूवमेंट की प्रोडक्शन क्या है। अब अगर हम इसके थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं तो हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो कोई भी हमारे पास आते हैं, हमारे ब्रेन की तरफ कमांड आती है। ठीक है, ब्रेन के पास यही है कि कमांड ब्रेन देगा, वो कमांड होती है वो मूवमेंट होती है, और उसको कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं कि उस हाउ कोऑर्डिनेशन अकर आ रही है, तो ये भी ब्रेन के अकॉर्डिंग टू हो रहा होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन किस तरह हो रही है, कोऑर्डिनेशन के बाद जो आ रही होती है कि अनकंट्रोल करनी है कि कॉन्टिन्यूसली करनी होती है, ये भी कंट्रोल ब्रेन कर रहा होता है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी मूवमेंट मोटर कंट्रोल में वो किस तरह रेगुलेट हो रही है, वो कमांड किधर से आ रही है, ब्रेन की तरफ से, वो मूवमेंट एसेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। मूवमेंट में नेचर उसकी आ रही होती है, और अक्सर औकात मूवमेंट हो रही नहीं होती। ये तीन पार्ट बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो हम ब्रेन चेक करते हैं कि आया ब्रेन जो है वो कमांड कर रहा है कि नहीं एसेंशियल मूवमेंट। और दूसरा हम नेचर ऑफ मूवमेंट कैसी थी। ठीक है, किस तरह पेशेंट को ये लर्न करवानी है, किस तरह करना है। अगर हम पेशेंट को कहेंगे फ्लेक्शन करे तो वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, बल्कि हम उसे कहेंगे अपना बाजू आगे की तरफ ये पेपर पढ़ेंगे उठाए या कुछ चीज पिक करे, तो ये वो अप्रिशिएट करेगा, वो उसके ब्रेन में मेमोरी में स्टोर होने लग जाएगी। और हाउ मूवमेंट प्रोड्यूस, कि किस तरह मूवमेंट होनी है, आया सेंसरी लॉस का तो नहीं मसला, या मूवमेंट के लिए मोटर कंट्रोल है कि नहीं। अब मूवमेंट के ना तीन कंपोनेंट आते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। और अगर हम मूवमेंट को सेंटर में लिखें, क्योंकि मोटर कंट्रोल का मतलब भी मूवमेंट था, तो मूवमेंट में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, इंडिविजुअल, इंसान का होना जरूरी है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, इन्वायरमेंट होनी चाहिए जहां पे उसने वो टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमें उसे कोई टास्क देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग टू वो मूवमेंट कर पाएगा। सो द सेंटर पॉइंट इज हमारे पास क्या आ रहा है, मूवमेंट के लिए हमें इंडिविजुअल होने की जरूरत है, देन उसके बाद टास्क आ जाता है। ठीक है, अब इंडिविजुअल का ठीक होना, उसके अंदर जो है थोड़ी सी कॉग्निशन का होना, या कोई भी उसके पास मोटिवेशन होना, या उसकी परसेप्शन होना। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है, और ये पता होनी चाहिए परसेप्शन उसके पास हो, वो इंटरप्रिटेट कर रहा हो, कॉग्निशन हो। ठीक है, उसकी इन चीजों का होना, एक्शन हो। ठीक है, लाइक एक्शन में हमारे पास मसल वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होना इंडिविजुअल में जरूरी है। देन उसके बाद एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्लीन हो। ठीक है, वॉक साइड हो, 3 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस हो वॉकिंग के लिए। ठीक है, और खुला एरिया हो, एनवायरनमेंट की साउंड वगैरह, नॉइस वगैरह का इफेक्ट कम हो। ये सारी चीजें जो बेसिक आती है एनवायरनमेंट में, वो सारी आ जाती है। टास्क की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने उसे टास्क देना होता है। अब ये तो नहीं ना मैं कहूंगी कि फ्लेक्शन करे, एक्सटेंशन करो भाई, एक एबडक्शन करो, वो ये चीजें, ये आगे को हाथ लेके वो ब्रेन अप्रिशिएट नहीं करेगा मूवमेंट। मैं उसे कहूंगी कि आप, अगर मैंने उसका एबडक्शन या एडक्शन करानी है, एक्सटेंशन करवानी है, मैं कहूंगी अपना बाजू पीछे लेके जाए, कॉम करने की कोशिश करे पीछे वाले बालों को। फ्लेक्शन में कहूंगी ये पेपर पे कुछ रखा हुआ है, इसको ग्रिप करने
की कोशिश करे, तो ये डिफरेंट टास्क देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा टास्क को अप्रिशिएट करता है। सो सारी चीजें ये आ जाती है। देन आपने ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही होती है। पेशेंट की कॉग्निशन नहीं अक्सर औकात ठीक हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहा होता। देन एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ रहा होता है, टास्क की डिफिकल्टी आ रही थी, आप टास्क की बहुत डिफिकल्ट दे रहे होते हैं। हमने जैसे थेरा के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, उसमें क्या था कि आपने जो है वो जो है इजी टास्क से शुरू करना है। इजी टास्क से ये कि उसे सबसे पहले आपने बेड मोबिलिटी की हमने सिखाए थे, ठीक है, फिर उसके बाद सिटिंग में, स्टैंडिंग में, फिर हमने एनवायरनमेंट को ओपन कर दिया था, ठीक है, फिर पहले क्लोज था एनवायरनमेंट, फिर ओपन था, तो जहाँ पे उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलपमेंट हो रही थी। तो इसी तरह अक्सर औकात जो होता है वो टास्क डिफिकल्ट होता है, अगर उसे हम फॉरन ही ओपन एनवायरनमेंट में एक पेशेंट को छोड़ देंगे तो उसका सर्वाइवल या टास्क करने में डिफिकल्टी होगी। इसी के साथ याद है जब हमने उसके करवाया था थेरा के चैप्टर में, तो हमने ये भी पढ़ा था कि हम पेशेंट को कहते हैं कि ये जो है अपने बर्तन किचन तक लेके जाओ, ठीक है, किचन तक लेके जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम हर्डल्स ऐड कर देते हैं, पॉलिश सरफेस हो जाती है, या हम उसे कहते हैं कि इसको उठा के कहीं और तक लेके फिर वापस ऊपर लेके जाओ, फिर दोबारा नीचे लेके आओ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हर्डल्स ऐड करते हैं। तो हमने सारी प्रॉब्लम्स ये लिख देनी है। अगर आपको इंडिविजुअल मूवमेंट और एनवायरनमेंट का पता होगा तो इसी से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी।